ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामय नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। Hello. So I welcome you all in this Dakshinamurti discourses with great love and great respect. We will do the chanting of Dhyana Shloka and do all shlokas. अथ ध्यानम् मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानम् वसिष्ठान्ते वसदृशगणे आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुत्समानन्दरूपं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमागात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरण दुःखच्छेददक्षं नमामि। चित्सम्पटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरुस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्नसंशयाः। निधये सर्वविद्यानां विसजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। इति ध्यानं विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राग्निर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतं मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगीव ह्यः स्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये। हरि ओम। सो आज का क्लास थोड़ा कठिन है, लेकिन आप लोग घबराना नहीं। माया के ऊपर है खास करके। तो देखते हैं, बोर भी नहीं होना, क्योंकि माया के साथ ईश्वर के ऊपर भी है। सो इस मंत्र को हम ट्रांसलेशन किया था, पुनः आज करते हैं। बीजस्य अंतः इव अंकुरः जगदिदं जगत इदं प्राग निर्विकल्पम पुनः। इदम जगत, यह जगत जो है वो प्राग निर्विकल्पम,
पहले विकल्प रहित था, माने भेद नहीं था। ये स्त्री पुरुष पेड़ पशु पक्षी भेद नहीं था, भेद रहित था। और बीजस्य अंतः इव अंकुरः, बीज के अंदर अंकुर जैसे होता है वैसे था। माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र्य चित्रीकृतम, माया से कल्पित देश और काल की जो कल्पना है, विभिन्नता है, उससे यह जगत विचित्र तरह से चित्रित हुआ, माने विचित्र तरह से भेद युक्त हुआ, माया के कारण भेद युक्त हुआ। पहले वह निर्विकल्प था, अभेद था। ठीक है, इतना तक समझ में आ रहा है। पहले माने प्रलय के बाद, माने जगत जब यहाँ पे आविर्भूत हुआ, व्यक्त हुआ, उसके पहले अव्यक्त था। और जैसे बीज में अंकुर होते हैं वैसा वह अंदर था। अंकुर दिखता है? नहीं दिखता है, तो वैसे ही वह था। अब उसको व्यक्त कौन किया? तीसरी लाइन देखिए, मायावी इव विजृंभयति अपि महायोगी इव यह स्वेच्छया। महायोगी इव, इव माने वैसे, महायोगी के जैसे, मायावी इव मायापति की तरह, मायापति माने परमेश्वर, माया के स्वामी परमेश्वर, स्वेच्छया स्वयं की इच्छा से विजृंभयति प्रकट किया, इस जगत को परमेश्वर ने प्रकट किया, अपनी इच्छा से प्रकट किया। विजृंभयति माने दर्शित होना, व्यक्त होना। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणा मूर्तये। जिस परमेश्वर ने यह जगत को प्रकट किया वही दक्षिणा मूर्ति है, वही गुरु रूप है। उन गुरु रूप दक्षिणा मूर्ति को मेरे नमस्कार हो, ये नमस्कार हो, नम इदम, ये नमस्कार हो। पकड़ा? आप बोलेंगे क्या जगत की बात हम क्यों करें, घर का ही नहीं ठीक ठाक हो रहा है। लेकिन रखो, समष्टि का ख्याल व्यष्टि के कलमश को दूर करता है। ये वाक्य मैं बहुत सोच समझ के बोल रही हूँ। जब व्यष्टि की चिंता करते हैं, समष्टि की चिंता करते हैं, तो व्यष्टि की चिंता खत्म हो जाती है, ये नियम है। यह जगत जो है, यहाँ पे कहते हैं प्राक निर्विकल्प, पहले अव्यक्त था, अभेद वाला था। फिर कैसा अभेद वाला? जैसे बीज में अंकुर है। अंकुर है माने वृक्ष, पत्ता, पेड़, तना, ताना, फूल, सब कुछ वो बीज में ही पड़ा रहता है। वैसे जगत उसमें था। बाद में माया कल्पित देश काल, माने माया ने बाद में उसको वैचित्र चित्रीकृतम, विचित्र की तरह माया के द्वारा वो चित्रित हुआ। कौन किया ये सब कुछ? महायोगी परमेश्वर मायापति स्वामी, उन्होंने इस जगत को बाहर लाया, प्रकट किया। उस परमेश्वर को, माने वही गुरु मूर्ति है, वही दक्षिणा मूर्ति है, उन्हें मेरे ये नमस्कार हो। देखते हैं, आई थिंक वेरी इजी है। वैसे तो दो ही लाइन मेन है कि अप्रकट था, फिर माया ने प्रकट किया, और वो प्रकट करने में मेन रोल है परमात्मा का। सिंपल आ गया, वेरी सिंपल। ओके, अब हम देखते हैं ये तत्व ज्ञान के आकाश में ये अद्वैत वेदांत का इस सिद्धांत को हम प्रकाशित कर रहे हैं। जगत की उत्पत्ति के बारे में, माने बेसिकली श्लोक जगत की उत्पत्ति के बारे में है। पहला श्लोक क्या था? पहला श्लोक क्या था? जगत प्रतिबिंबित है ना, मिथ्या है, इट्स रिफ्लेक्टेड एंटिटी, इट्स लाइक अ मरुभूमि। आया?
आज दूसरा श्लोक है जगत की उत्पत्ति कैसे हुई। दोनों विरुद्ध नहीं है, ये याद रखना। तो विश्व की उत्पत्ति के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, लेकिन हम देखेंगे इसका कारण जो है उत्पत्ति का वो बहुत स्पष्ट वेदांत में कहा है। वाक्य बोल देती हूँ, फिर उसको अच्छी तरह से समझेंगे। ईश्वर ही इस जगत की उत्पत्ति का अभिन्न निमित्त विवर्ती उपादान कारण है। हाँ, आप पहली बार सुनते हैं तो आपको फनी लगेगा, बट हम धीरे धीरे समझेंगे। विवर्त अभिन्न निमित्त उपादान विवर्त कारण है, ऐसा निष्कर्ष वेदांत ने दिया है। इसी वाक्य के ऊपर, इसी कंक्लूजन के ऊपर आज का क्लास रहेगा। बीजस्य अंतः इव अंकुरः, बीज के अंदर जैसे अंकुर रहता है, ऐसा यह जगत पूर्व में किसमें था? ईश्वर में था। सो विकल्प रहित था, अभेद था। तो जगत, सुनना ध्यान से, जगत आया कहाँ से, कैसे उत्पन्न हुआ, इसका क्रिएटर कौन, क्रिएटर कैसा, ये सारे प्रश्न आंखों के सामने आते हैं और उसे हम देखेंगे। भगवान शंकराचार्य जी की जो फिलोसॉफी है अद्वैत वेदांत, उसी के संदर्भ में हम देखेंगे। बाद में लगा के और मतों का विवरण करना है तो करेंगे, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। सो बीजस्य अंतः अंकुर एव, अर्थात बीज में जैसे अंकुर रहता है, था तभी तो बाहर निकला ना, होता नहीं तो कैसे निकलता। तो अंकुर निहित है लेकिन अव्यक्त है, व्यक्त होने के पहले वो अंदर छिपा हुआ था। ये एग्जाम्पल है, ये दृष्टांत है। आपके चित्त में दाष्टांत चलते रहना चाहिए, क्योंकि दाष्टांत क्या है, जगत पूर्व में कहाँ था। तो ये दृश्य जगत जो है वो उत्पत्ति के पूर्व परब्रह्म रूपी बीज माने सत्य रूपी कारण में निहित था, निर्विकल्प रूप में रहता था, अव्यक्त था, छिपा हुआ था। किसमें? सत्य में। उस सत्य में जो सच्चिदानंद बोलते हैं, उस सत्य में था, उस परब्रह्म में था। बीजस्य अंतः इव, इव अंकुरः, इव शब्द क्या है? जैसे, जैसे बीज में अंकुर का विकास हुआ। शब्द मैं सोच के बोलती हूँ, ध्यान माने सावधानी से बोलती हूँ, आप भी वैसे ही इसको लेना। उसी तरह सत्य ब्रह्म से ही विश्व का विकास विस्तरण हुआ, दृश्य प्रपंच का जो विस्तार हुआ वह सत्य में से ही हुआ। बीज में जो अंकुर है, आप पकड़ रहे हैं ना, दृष्टांत दाष्टांत, दृष्टांत दाष्टांत बोल रही हूँ, समझते हैं? दाष्टांत माने क्या? दाष्टांत माने सिद्धांत, माने जो बात मैं कहना चाहती हूँ, जो बात आदि शंकराचार्य जी कहना चाहते हैं, वो है दाष्टांत। दा और उसको समझाने के लिए दृष्टांत देना पड़ेगा, तो दृष्टांत को एग्जाम्पल बोलते हैं। तो मैं पहले बीज अंकुर का एग्जाम्पल बोलती हूँ और फिर विश्व एवं ब्रह्म का दाष्टांत बोलती हूँ। आया पकड़ में? अभी तो बीज में से अंकुर के उद्भव के पूर्व अंकुर बीज में एकाकार था। देखो ये शब्द भी ध्यान रखना, ये सेकंड पॉइंट है। एकाकार था, वहां पे कोई भेद या विकल्प नहीं था। अंकुर के जन्म के बाद ही डाली आई, पत्ते आए, फूल आए, फल आए, ऐसे भेद उपस्थित हुए, अस्तित्व में आए, अर्थात वह अब सविकल्प बना। जो निर्विकल्प था वो अब सविकल्प बना। और अंकुर या वृक्ष की उत्पत्ति के पूर्व ये सारा कुछ अभेद रूप से बीज में था। उसी तरह से, हेलो,
उसी तरह से अब मैं कहाँ आई, दृष्टांत में कि दाष्टांत में? दाष्टांत में आई है ना। उसी तरह से जगत भी उत्पत्ति के पूर्व सत ब्रह्म रूपी बीज में एकाकार था, अलग से कहीं नहीं पड़ा था। दैट्स व्हाट द पॉइंट इज, कहीं और नहीं था। उसी बीज में एकाकार था, विकल्प रहित था, निर्विशेष रूप में था, भेद रहित था। और इसीलिए छांदोग्य उपनिषद के इस श्रुति वाक्य को देखो, आपको क्लिक होना चाहिए। सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत। सत एव सौम्य माने हे शिष्य, सत एव इदम अग्रे, ये इदम इदम करके जो दिखने वाला जगत है, उसके अग्रे माने पूर्व में, उसके पहले सत एव आसीत, केवल सत था, क्योंकि विश्व तो उसमें एकाकार था। तो दो एंटिटी नहीं थी, पकड़ में आ गई ये बातें। दो एंटिटी नहीं, एक ईश्वर और एक विश्व। हमें तो अभी ऐसा ही लगता है कि ये विश्व है और ऊपर कहीं भगवान है ना। ऐसे नहीं, ये वेदांत चल रहा है, आप वेदांत की तरह से ही समझिएगा। सत एव सौम्य इदम अग्रे आसीत, तो ये जो विश्व है वो एकाकार था, मौजूद था, किसमें? परमेश्वर में, उस ब्रह्म में, उस सत में। सत एव सौम्य इदम अग्रे आसीत, हे सौम्य, उत्पत्ति के पूर्व इदम जगत, इदम माने ये जगत, सत ही था, सत ही था। क्योंकि अंकुर अपनी एंटिटी बनाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य बोल रही हूँ, अंकुर अपनी एंटिटी बनाए रखकर बीज में नहीं था, है ना। बीज में वो एकाकार था। ये एकाकार शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मेरा मकसद अभी श्लोक को समझाने का है। सो जगत की उत्पत्ति के पूर्व बीज में, कारण में, जगत के जो भेद है, हेलो बिल्कुल समझ लेना ये बात को, एटलीस्ट प्रौढ़ साधक समझ लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, सभी लोग समझ लेना। सतरूपी बीज या कारण में जगत के नाम रूप के भेद नहीं थे। जैसे बीज में वृक्ष पड़ा है, फल पड़ा है, फूल, ऐसा था क्या? नहीं ना, उनका अपना अस्तित्व नहीं था। इसका मतलब है एकाकार था। आया पकड़ में? तो जगत के नाम रूप के भेद नहीं थे, बल्कि सब कुछ सत ब्रह्म स्वरूप में अभेद अद्वितीय था। इस कथन का आशय है कि सत्य के अलावा और कोई पदार्थ अपनी सेपरेट आइडेंटिटी नहीं रखता था। सत्य के अलावा कोई पदार्थ ऐसा नहीं था जो अपनी अलग आइडेंटिटी रखे। जैसे सुषुप्ति, फिर से आ जाती हूँ एग्जाम्पल के ऊपर, दाष्टान्त से मैं दृष्टांत पे चली आई। जैसे सुषुप्ति काल में जगत तो है, मेरे अंदर सब कुछ पड़ा है, लेकिन उसका भेद अनुभव में नहीं आता है ना। समझ में आता है? सुषुप्ति माने डार्क, क्या बोलते हैं, डीप स्लीप। डीप स्लीप में तीन अवस्था है ना, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। सुषुप्ति माने डीप स्लीप। स्वप्न में सब कुछ दिखता है, बट डीप स्लीप में कुछ भी भेद नहीं दिखता है। भेद माने डिफरेंसेस, अलग अलग है, ये घड़ी है, ये लैपटॉप है, ये टेबल है, ऐसा दिखता है। सुषुप्ति में नहीं दिखता है, बिल्कुल डीप स्लीप में एक कुछ भी नहीं दिखता है। वैसे जगत के बाहर आने के पूर्व, व्यक्त होने के पूर्व, वह सतरूपी बीज में एकाकार था, वहां पे कोई भी भेद नहीं था। मैंने ये असत नाम रूप में और एक शब्द बोल पड़ी, असत नाम रूप के भेद, विकल्प उसमें महसूस नहीं होते थे, उसमें होते नहीं थे।
जैसे वृक्ष की उत्पत्ति के पूर्व वह बीज स्वरूप में था, भिन्न नहीं था, ऐसे जगत भी सत ब्रह्म रूप में ही था, भिन्न नहीं था। इस भाव को अभिप्रेत करने के लिए निर्विकल्प शब्द का प्रायोजन हुआ है, माने प्रयोजित हुआ है ये शब्द। चलो मैं बिल्कुल लौकिक में आ जाती हूँ, शायद कुछ लोगों को ना समझा हो ठीक से, बट कभी कभी लौकिक बातें बहुत जल्दी क्लिक करती है तो आती हूँ। इट्स नॉट ए वेरी एप्ट एग्जाम्पल बट ट्राइंग टू कन्वे यू द सिद्धांत। जैसे छोटा बच्चा है, मैंने 7-8 साल 10 साल जो भी, वो स्कूल में जाता है, उस समय में वो अपनी माँ को देखता है, गाँव की बात है, माँ को देखता है कि वो जो कसरोट है, जो बर्तन है, उसमें उसकी माँ आटा को डालकर गूंदती है और पिंड बनाती है। पिंड समझते हैं ना आप, रोटी का पिंड बनाते हैं। वो पिंड को देखते हुए वो स्कूल में चला जाता है। अब जब वो वापस शाम को आता है तो किचन में देखता है कि वहां तो पूरी भी है, चपाती भी है, पराठा भी है, और क्या बोलते हैं शक्कर पाए भी है, और बहुत कुछ है, भाखरी भी है, ऐसे बहुत कुछ वानगियां वहां पे दिखती है। तो तुरंत वो कहता है कि पहले तो ये आटा था, अभी तो ये बहुत सारी चीजें हो गई मम्मा। समझ में आ रहा है? तो जगदिदम प्राक निर्विकल्पम, अभी पकड़ा, माने जगत माने वही आटे में से बहुत सारी चीजें बन गई, लेकिन मूलतः क्या था? आटा था और उसका पिंड था। वैसे ये जगत, ये वृक्ष, ये पहाड़, ये नदियां, ये सब कुछ दिखता है अलग अलग भेद रूप में, कुछ नहीं था, वो बिल्कुल एक सत ब्रह्म के रूप में था। बाद में माया कल्पित देश काल कलना, मैं सेकंड लाइन के ऊपर थोड़ी सी शिफ्ट हुई हूँ, यदि आपने पकड़ा है तो। बाद में यह जो निर्विकल्प था वो माया के द्वारा प्रकट हुआ। इस तरह से माया ने माया कल्पित देश काल कलना वैचित्य चित्रीकृतम, ये माया के कारण देश काल की कल्पना आई और विचित्र जगत बाहर आया, विकल्प दिखा, भेद दिखे, ये भेद का सर्जन हुआ, विकल्पों का सर्जन हुआ माया के द्वारा। तो प्रश्न ये आएगा कि विश्व में ये भेद, ये पहाड़ है, ये वृक्ष है, ये पशु, ये पक्षी, ये भेद कैसे सर्जन में आया? पहले तो एक सत में बीज में अंकुर की तरह सब एकाकार था। कैसे, कौन है सर्जनहार जिसने इस विश्व को प्रकट किया, और कौन है माया जिसने इसे विकल्पों में प्रदर्शित किया? अभी हम थोड़ा पूर्व पक्ष उठाते। पूर्व पक्ष समझता है? पूर्व पक्ष माने जब हम कुछ बात करते हैं तो सामने वाला हमारे साथ आर्ग्यूमेंट करता है, नहीं आप कहा वो ठीक नहीं है, इसको क्या कहते हैं? पूर्व पक्ष। समझे? खंडन करना, किसी की बात का खंडन करना, तो इसे कहते हैं पूर्व पक्ष। और फिर हम उसको वापस समझाते हैं, नहीं भैया ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा है, तो हम क्या बने? उत्तर पक्ष। एक पूर्व पक्ष जो शंका करता है, क्वेश्चन करता है, एक बना उत्तर पक्ष जो उसका आंसर देता है। समझ में आ रहा है? तो पूर्व पक्ष जो है वो पूछता है, तो कहता है, मैंने अलग अलग दर्शन, आप मेच्योर लोग समझ जाना, अलग अलग दर्शन। आत्मा ही सतरूप में कारण है जगत का, तो वह तो चेतन है, तो चेतन आत्मा से जड़ जगत का निर्माण कैसे हुआ? हेलो, प्रश्न पहले समझ लेना, नहीं तो उत्तर ही नहीं समझेगा। ये चेतन परमेश्वर जो है, उसमें से ये जड़ जगत, ये नदी पर्वत सब जड़ जड़ है। जड़ जड़ माने
जड़ की व्याख्या शॉर्ट में बता दूं तो जो स्वयं को भी नहीं जानता है और दूसरों को भी नहीं जानता है उसे जड़ कहते हैं। खुद से को मालूम है कि उसके ऊपर कौन बैठा है और वो स्वयं जानती है कि मैं कौन, तो जड़ है। तो जड़ वह है, चेतन वह है जो स्वयं को भी जानता है और दूसरों को भी जानता है, इतना फर्क है। तो चेतन जगत से जड़ जगत की उत्पत्ति किस तरह से हुई, हो ही नहीं सकता है। नंबर 2 आर्ग्यूमेंट माने शंका, पूर्व पक्ष। आत्मा तो निराकार है और जगत कैसा है, साकार है ना? आ रहा है, पकड़ में आ रहा है। जगत परमेश्वर निराकार है और जगत साकार है, तो निराकार में से साकार की उत्पत्ति कैसे हुई? परमेश्वर निरवयवी है और जगत अवयवी है, अवयव वाला है। अवयव माने पार्ट्स, लॉट्स ऑफ पार्ट्स आर देयर, नदी पहाड़ ये सब अलग अलग पार्ट्स हैं। सावयव की सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? और पूछते हैं कि आत्मा तो आपकी दृष्टि में अपरिवर्तनशील है, चेंजलेस फिनोमेना है। आत्मा, आत्मा तत्व माने चेतन, तो जगत तो परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील माने चेंजेस होते रहते हैं, होते रहते हैं ना। अभी लगता है मुझे बिल्कुल समझ में आ रहा है, दूसरी मोमेंट में क्या लगता है भैया कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। परिवर्तनशील है जगत, बिल्कुल है। तो विकार रूपी जगत का जन्म कैसे हुआ? अविकारी परमेश्वर से, अविकारी चेतन से। और आत्मा चेतन तो अव्यय है और जगत तो व्यय वाला है। व्यय माने डिके होने, DACAY डिके होने वाला है, और परमेश्वर तो डिके होने वाला नहीं है, अव्यय है। ऐसी शंकाएं पूर्व पक्ष करता है, तो सुनो उसका आंसर। वैसे देखा जाए, मैंने कहा था कठिन है, लेकिन जिसको इंटरेस्ट लगेगा वो बोलेगा दी बेस्ट एक्सप्लेनेशन, माने ये तो जानने में मजा आ रही है। इट्स अ वेरी वेरी गुड सब्जेक्ट है, टॉपिक है आज का, ऐसा आपको लगेगा। सो प्रश्न है इतने सारे और अब आंसर देते हैं भगवान आदि शंकराचार्य जी। तीसरी लाइन में, मैं सेकंड एंड थर्ड लाइन को, बट ज्यादा करके सेकंड लाइन को ही टच करूंगी, बट एक बार पूरे श्लोक को हम क्या बोलते हैं, बर्ड्स आई व्यू थोड़ा देख लेते हैं। मायावी इव स्वेच्छया इदम जगत विजृंभयति। सारे प्रश्नों के उत्तर है। ये जगत जो आया, ये मायापति ईश्वर की स्वयं की इच्छा से यह जगत प्रकट हुआ है। अर्थात कोई महायोगी, अपने विश्वामित्र जी का नाम सुना है, उन्होंने सृष्टि बना ली थी, त्रिशंकु बोलते हैं। आकाश में एक नई सृष्टि बना ली थी। तो संकल्प बल से महायोगी लोग स्व इच्छा से नया नया दृश्य, नई नई चीजें उत्पन्न करते हैं। आज के जगत में भी ऐसे हमने देखे हैं, पुटुपर्थी में वगैरह, और काफी हिमालय के गुफाओं में या उस स्थानों में भी देखा है हमने महापुरुषों को, योगियों को, कि जो ऐसे ही संकल्प बल से चीजों को प्रकट कर देते हैं। महायोगी इव यह स्वेच्छया, जैसे जादूगर स्व इच्छा से बहुत सारी चीजें आपके सामने प्रकट कर देता है। मैं एक एग्जाम्पल हमेशा देती थी, वो डोरी पे चढ़ गया और इंद्र के साथ युद्ध किया एंड डोरी टूट गई है, याद आता है? सब कुछ प्रकट कर सकते हैं। सो स्वमाया द्वारा चिदात्मा एक अभेद होने के बावजूद देश काल वाली इस सृष्टि को उत्पन्न करता है। किसी भी साधन की अपेक्षा के बिना कोई चीजें बटोर कर, जैसे बिल्डिंग बनानी है तो ईंट, चूना, सलिए, बहुत चीजें चाहिए, ऐसे चीजों को बटोर कर नहीं बनाता है। इसके लिए शिव महिमा का वो श्लोक याद कर लेना कि मिह किंकाय सखल त्रिभुवन सृजत त्रिभुवनमपि, माने तीनों काल का पति कैसे ये किस इच्छा से और कैसे ये सृष्टि को बनाता है। शिव महिमा में बहुत अच्छा डील किया है। सो शिव महिमा स्तोत्र में, सो यहाँ पे कहते हैं
अपनी माया से वह बनाते हैं। उत्पत्ति पूर्व निर्विकल्प था, अभेद था, और अब वह सतस्वरूप भेदमय सृष्टि को माया के द्वारा बनाता है। अब माया क्या है, जरा सा चले जाते हैं। वैसे माया के सहाय से बनाता है का मतलब ये है कि माया तो क्या है, जैसे देखना, एग्जाम्पल देखना, जैसे अग्नि दाहक शक्ति से भिन्न है। अग्नि दहन करना, दहन माने जलाने की शक्ति से अलग है या नहीं? अलग नहीं है। जलाने की शक्ति और अग्नि ऐसे दो चीजें थोड़ी है। दाहक शक्ति अग्नि की ही है, अग्नि में ही है, आप उसको अलग नहीं कर सकते अग्नि से। वैसे जैसे अग्नि उसकी दाहक शक्ति से भिन्न नहीं है, सूर्य उसकी प्रकाश शक्ति से भिन्न नहीं है। प्रकाश शक्ति और सूर्य अभिन्न है। इसी तरह से यह माया शक्ति से ब्रह्म भिन्न नहीं है। ब्रह्म भी माया शक्ति से जब युक्त होता है तब उसका नाम ईश्वर पड़ता है। वैसे निराकार ब्रह्म है, बट ब्रह्म जब माया शक्ति से अभिन्न होता है तो उसे ईश्वर कहते हैं। और इस ईश्वर के द्वारा ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, ये बात पक्के रखना। ब्रह्म से ऐसा शब्द नहीं बोलेंगे हम, ईश्वर से, बट परंपरा से ब्रह्म शब्द का प्रायोजन किया है अथवा उसे योजित किया है। सो माया शक्ति से विशिष्ट चैतन्य ही परंपरा से उपादान कारण बनता है। जगत का उपादान मैंने जगत का कारण बनता है। चलो अभी इतना ही रखो। सो इस ईश्वर के संकल्प से ये जगत की उत्पत्ति हुई है। श्रुति भी कहती है छांदोग्य की, तद एकशत बहुश्याम प्रजा ये थी। उसने इच्छा किया और कहा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। कैसे? एक देखिए, आप यहाँ पे बहुत सोच समझ के लेना चीजों को, नहीं तो अननेसेसरी तर्क करके आपको लगेगा कि क्या है ये। क्योंकि हम जब पूर्णतया एक्सपर्ट नहीं होते हैं लॉजिक में, तो फिर हमें लगता है कि ये पता नहीं है कैसा क्या है। जैसे मिट्टी, और मुझे भी एक एक लेवल के साथ बोलना पड़ रहा है, क्योंकि मैं एकदम से कुछ कह दूं तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, इसलिए एक अलग अलग लेवल से बात करनी पड़ रही है। बट वे लेवल बाद में निगेट हो जाएंगे, दैट्स द पॉइंट। एनीवे, इसको समझा सकते। जैसे मिट्टी घटादि का रूप धारण करती है और अनेक घट बन जाती है, अनेक पदार्थ बन जाती है, दिया बन जाती है, फ्लावर वास बन जाती है, मिट्टी अनेक रूप में हो गई। तो एक दिन मिट्टी को लगा कि चलो मैं अनेक रूप में हो जाऊं, तो वो हो गई। ऐसे परमेश्वर को लगा कि मैं अनेक हो जाऊं तो विश्व का सर्जन हो गया, उनका संकल्प था। जैसे रज्जू, सर्प, डंडा, पानी का रेला, फ्लावर की माला, ऐसे अनेक रूप धारण कर लेता है अलग अलग लोगों की दृष्टि से। जैसे एक ही सर्प है, वो फन ऊपर करता है तो फणीधर बोलते हैं उसको, लंबा पड़ा रहता है तो सर्प बोलते हैं या अजगर कह देते हैं, या कभी घुटड़ा माने गोल 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 घूम के भी बैठता है। तो ऐसे अलग अलग एक से अनेक रूप में हो जाता है। वैसे परमेश्वर जगत रूप में हो गए। इस बात को समझने के लिए अब हम एक्चुअल टेक्निकल बातों में जाएंगे। टेक्निकल चीजें जो बताई है शास्त्रों ने, तर्क बताए हैं, उसमें हम जाएंगे। बट इतना समझ लो कि माया विशिष्ट ब्रह्म तत्व जो है, माया विशिष्ट, विशिष्ट शब्द भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। विशिष्ट माने उससे युक्त, ऐसा एक लेवल पे समझो आप। माया विशिष्ट माने माया से युक्त जो ब्रह्म तत्व है, उसी को वेदांत में ईश्वर कहते हैं। पकड़ा आपने? ईश्वर कौन है?
अभी आपको ऐसे ही सिंपल भजन करना है तो कुछ भी कर लो, लेकिन आपको चॉपिंग करके बिल्कुल एनालिसिस करके समझना है तो जरूर अभी हम बातें करेंगे, आप समझोगे। माया विशिष्ट माने माया से युक्त जो ब्रह्म तत्व है उसी को ईश्वर कहते हैं, उसी को सगुण ब्रह्म कहते हैं, उसी को सोपाधिक ब्रह्म कहते हैं, उसी को माया उपहित चेतन कहते हैं, उसी को माया विशिष्ट ब्रह्म कहते हैं और उसी को कारण ब्रह्म कहते हैं। जगत कार्य ब्रह्म कहा जाता है और ईश्वर कारण ब्रह्म कहा जाता है, क्योंकि आखिर ब्रह्म ही है। इसलिए ये जो ईश्वर है वह जगत का कारण माना जाता है। शास्त्र में उसे जगत कारण के रूप में उद्घोष किया है। जो ब्रह्म तत्व ही ईश्वर संज्ञा से अलंकृत हुआ है। शब्द समझ में आ रहे हैं? ब्रह्म तत्व ही ईश्वर संज्ञा से अलंकृत किया गया है और ईश्वर ही जगत का कारण है, ये बात को पकड़ के रखो। अब ये माया विशिष्ट ब्रह्म शब्द जो हमने बोला, तो अब हम थोड़े से चले आते हैं माया के ऊपर। जो सेकंड लाइन है आपकी उसको मैं डील कर रही हूँ। पहले तीनों लाइन को थोड़ा थोड़ा डील किया, अभी हम माया सेकंड लाइन को और उसमें भी माया शब्द को डील कर रहे हैं। अब प्रश्न होता है कि माया का जीव के साथ क्या संबंध है? अब ये बोल देना, हम जब छोटे थे या सुनते थे बड़ों से ये जगत बड़ा माया है, जगत में बड़ी माया, ये बातें एक लेवल की है, बट अभी हम वेदांत का अभ्यास कर रहे हैं। तो माया का जीव के साथ क्या संबंध है, माया का ईश्वर के साथ क्या संबंध है, वो जगत के साथ किस तरह से वो संबंधित हुई है, माने जीव जगत और ईश्वर के साथ माया का किस तरह का संबंध है, हाउ इट इज रिलेटेड विथ जीव जगत है ईश्वर, ये प्रश्न आता है। और इसी प्रश्न के उत्तर के साथ साथ आपको जगत की उत्पत्ति का पिक्चर भी क्लियर हो जाएगा। देखते हैं। सूर्य जैसे अपने प्रकाश से भिन्न नहीं है, अग्नि जैसे दाहक शक्ति से भिन्न नहीं है, वैसे ब्रह्म तत्व माया शक्ति से भिन्न नहीं है, माने वह माया शक्ति से युक्त है, अभेद है, अद्वय है। मूल स्वभाव में परब्रह्म जो है वो अव्यय है, अज है। क्या श्लोक है गीता का, फोर्थ चैप्टर का 6 नंबर का श्लोक है, चौथे अध्याय में। अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानां ईश्वरोपि सन प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। भगवान कहते हैं मैं अज हूँ, मैं अव्यय हूँ, मैं भूतों का ईश्वर हूँ, सारे जीवों का मैं महेश्वर हूँ, ईश्वर हूँ, शासक हूँ, स्वामी नाथ हूँ। लेकिन मैं प्रकृति में स्वाम अधिष्ठाय, मैं प्रकृति को अधिष्ठित करके, मैंने उसको अपने वश में करके संभवामी आत्ममाया, मैं इस जगत रूप में आत्ममाया, मेरी माया। देखो भगवान हमेशा मेरी माया कहते हैं, जैसे अग्नि कहेगी मेरी दाहक शक्ति, वैसे प्रभु कहते हैं मेरी माया शक्ति। कौन सा श्लोक है? दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, आया मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते। गीता भी इतना इजी नहीं है, यदि सच में अच्छी तरह से समझे तो भी डीपी है, क्योंकि मम माया दुरत्यया भगवान कहते मेरी माया है। भगवान कहते हैं उस मेरी माया को वश में करके मैं जगत रूप में प्रकट होता हूँ, मैं आत्म माया।
अथवा स्वयं इस आत्मा माया स्वयं इस जगत में प्रकट होते हैं। दोनों तरह से आप ले सकते हैं। तो इस तरह से माया शक्ति के कारण इस माया शक्ति के कारण निराकार साकार होता है ना? तो बुक में कुछ भी नहीं मिलेगा जो मैं बोल रही हूँ वो बुक में नहीं मिलेगा। निराकार से साकार होता है, अव्यक्त से व्यक्त होता है। वो जो ब्रह्म है वो अव्यक्त है, अनमैनिफेस्टेड है, लेकिन मैनिफेस्टेड होता है किसके कारण? हाँ, माया शक्ति के कारण। मुझे समझ में आता है कि ये डिफिकल्ट है और थोड़ा जा रहा है, बट फिर भी माया शक्ति के कारण, आई नो इट्स अ वेरी ग्रेट, बहुत बड़ी बात है कि जगत की उत्पत्ति कैसे है। सो माया शक्ति के कारण वो निराकार से साकार होता है, अव्यक्त से व्यक्त होता है, अजन्मा से जन्म लेता है, अनंत से स अंत होता है, अनादि से आदिमत होता है। श्रुति में भी कहते हैं इंद्रो माया भी ही पूर्व रूपे दीयते। बृहदारण्यक उपनिषद में कहते हैं ईश्वर ही माया शक्ति के द्वारा अनेक रूप से प्रतीत होता है। महायोगी एवं माया देश काल कलना वैचित्रिकृतम। देखो दोनों बातें एक साथ आ रही है। कैसे वो माया के द्वारा अनेक रूप में प्रकट होता है। जो कुछ भी इस दुनिया में दिखता है, इस विश्व में दिखता है, वह वही है। इसलिए ईशावास्यम जो पहला ग्रंथ हमने लिया था और कोरोना काल में ऑनलाइन सत्संग, आप उधर कनेक्ट करते रहना, तो वही सारे रूपों में अपने आप को प्रकट करता है। और इसीलिए जगत की सारी चीजें उसी के अस्तित्व को जाहिर करती है। यदि हम वेदांत के पक्के साधक बनते हैं तो ये वाक्य हमारे जीवन में फलीभूत होता है। हर चीज इस जगत की, एक मिट्टी का कण भी, एक पत्ता भी, एक चींटी भी, हर चीज इस जगत की उस ईश्वर को जाहिर करती है, उस परमेश्वर को, उस परब्रह्म को जाहिर करती है। यदि हम निधिध्यासन करते हैं जीवन में तो ये बात स्पष्ट दिखती है। वैसे भी मेरा हमेशा का है कहना, वृक्ष को देखो और उसको भी देखो। आ रहा है ये बात पक्की, ये बड़ा सिंपल वाक्य है बट यही बातें हैं यहाँ पे। सो ईश्वर ही माया शक्ति से अनेक रूप में प्रतीत हो रहा है। ये जो माया शक्ति है उस माया विशिष्ट ब्रह्म चैतन्य को ही ईश्वर कहते हैं। और ये माया से ईश्वर उपहित हुआ है। ये भी टेक्निकल वर्ड है, लेकिन जिनमें मिशन के साधकों को तो अवश्य पता चलेगा ही चलेगा। उपहित, ये ब्रह्म है, वो माया से जब उपहित होता है तो उसे ईश्वर कहते हैं। आप अपनी सिंपल समझ के लिए, आपको बहुत क्या बोलते हैं क्लैरिटी नहीं आगे आएगी उपहित शब्द की, क्योंकि फिर वो समझाने बैठेंगे तो हमारा मेन जो धागा है वो छूट जाएगा। तो वह जो ब्रह्म माया की उपाधि से उपहित होता है उसी को ईश्वर कहते हैं। तो समझ लो कि ये माया एक उपाधि है और उस उपाधि से यह ईश्वर या ब्रह्म उपहित हुआ है। वो दो तरह से उसकी उपाधि है, उसको जरा सा समझे हम। एक उपाधि है जीव के साथ लगी हुई माया की उपाधि, और एक उपाधि है ईश्वर के साथ लगी हुई है माया ही। माया एक ही है, माया दो नहीं है, लेकिन माया के जैसे वस्त्र एक है, एक पीला है एक लाल, दोनों वस्त्र ही है। वैसे माया एक ही है बट उसकी दो प्रकार की उपाधि है जो
जीव के साथ और ईश्वर के साथ लगी है। जरा उस तरह से, उस नजरिया से माया को देखते हैं, ताकि ईश्वर के साथ माया कैसे जुड़ी है वो समझ में आएगा, हमारे साथ माया कैसे जुड़ी है वो समझ में आएगा। समझना चाहते हैं ना कि माया हमसे कैसे जुड़ी? नहीं बाबा, हमें तो अभी जाकर पिज्जा बनाना है। हेलो। सो ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना, चित्त को बिल्कुल इधर रखना। कुछ लोगों के लिए जुनी जुनी बातें हैं, माने ये सुनी हुई बातें हैं, कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नया टॉपिक। तो ईश्वर जो है उसकी माया शक्ति उपाधि है, माने माया ईश्वर की उपाधि है और उसे माया उपाधि कहते हैं। जीव की भी मूल में माया ही उपाधि है, लेकिन ईश्वर के साथ जो माया उससे जो संबंधित होती है, ऐसा कहें तो उस माया को विशुद्ध सत्वा कहते हैं। उसका नाम क्या पड़ता है? विशुद्ध सत्वा माया। विशुद्ध सत्व, सत्व रजतम है, विशुद्ध सत्वा माया किसके साथ? ईश्वर के साथ। जीव के साथ जो संबंधित होती है माया, उसे मलिन सत्वा माया कहते हैं। मलिन सत्वा है सत्व, ध्यान रखना, ध्यान से सुनना, बट उसे मलिन सत्वा माया कहते हैं, अथवा उसे अविद्या की उपाधि कहते हैं। माया का ही नाम जीव के संदर्भ में अविद्या पड़ जाता है। जैसे बच्चा स्कूल में जाता है तो उसका नाम पड़ जाता है विद्यार्थी, घर में माता पिता के साथ पढ़ता है बेटा या बेटी, है ना? वैसे माया जब ईश्वर से जुड़ती है तो माया, और जीव से जुड़ती है तो अविद्या कहा जाता है, और उधर विशुद्ध सत्वा और इधर जीव के साथ मलिन सत्वा कहलाती है। ये माया का थोड़ा चॉपिंग कर रहे हैं हम, बड़ी काम की बातें हैं। अब देखो क्या फर्क है, माया वही है, लेकिन माया ईश्वर के वशवर्ती है, ईश्वर की दासी के समान है, इसलिए मायापति कहते हैं, स्वामी कहते हैं, वो तो दासी है। और ईश्वर माया के द्वारा सर्जन कार्य कराते हैं, सृष्टि का सर्जन कराते हैं। जबकि जीव के साथ जो विशुद्ध, जो मलिन सत्वा माया जुड़ी है, अविद्या जुड़ी है, वह जीव को अपने वश में करती है। पकड़ा? ईश्वर माया को अपने वश में करता है, लेकिन माया जीव को अपने वश में करती है। हम कहते हैं ना माया में फंस गए हैं, वह माया जीव को अपने वश में करती है और अपना हुक्म जीव पर चलाती है। तभी तो हम बहुत बार कहते, पता नहीं 3:30 को ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का सोचा था बट उठा ही नहीं जा रहा है। पता नहीं निधिध्यासन को बैठना, मेडिटेशन को बैठना सोचा था, लेकिन बैठा ही नहीं जा रहा है। और क्लास इस बार रेगुलर अटेंड करूंगी ऐसा सोचा था, बट रेगुलर कुछ ना कुछ आ जाता है। ये कौन करता है? माया। माने इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको एक्सक्यूज कर डाले, बट ये बात है। और चौथा पॉइंट है, ये विशुद्ध सत्व रूपी उपाधि जो है माया की, वो मूल तो निर्गुण ब्रह्म के साथ ही जुड़ी है, और उसमें, उस निर्गुण ब्रह्म में सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तिमत्व, ये आदि जो गुण है ईश्वर में, सर्वव्यापकता, ये सारे जो गुण है उसका आरोप करती है ये माया ब्रह्म के ऊपर। सो विशुद्ध सत्व माया बड़ी मदद करती है काइंड ऑफ। तो और ये गुणों का आरोप करके उसी निर्गुण ब्रह्म को सगुण ब्रह्म के रूप में पेश करती है। वाक्य समझ में आ रहा है? माया के कारण ही ईश्वर, मान माया के कारण ही ब्रह्म सगुण बनता है, शक्ति, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, ये शब्द है ना परमात्मा के साथ लगा हुआ है ना। ये शब्द क्यों लगता है? माया शक्ति के कारण। तो माया ही अपने इन गुणों को ब्रह्म के साथ आरोपित करके, क्योंकि वो उपाधि है, और फिर उस ब्रह्म को ही वह सगुण ब्रह्म, साकार ब्रह्म, सोपाधिक ब्रह्म के रूप में अथवा ईश्वर के रूप में जाहिर करती है। और वही माया जिसे अविद्या भी कहते हैं, वो जीव में अल्पज्ञत्व, माने मेरे को बहुत ज्ञान नहीं है,
अल्प शक्ति में तो आई एम नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, आई एम लिमिटेड। ये जो भावनाएं है हमारे अंदर, ये गुणों की प्रायोजक बनती है, और है तो जीव ब्रह्म ही, लेकिन उसके ऊपर अविद्या इस तरह का, माया इस तरह के गुणों का आरोप करके जीव को अज्ञानी जाहिर करती है और अनेक योनियों में भ्रमण कराती है। तो ये है आपकी माया। ये है माया के बारे में थोड़ा सा विश्लेषण। सो इस तरह से उपाधि में भेद होने के बावजूद माया और अविद्या, ये दो भेद हुआ। ब्रह्म की अभेद माया शक्ति एक ही है, इस बात को याद रखना। ये दो माया नहीं, जीव और ईश्वर के संदर्भ में उसकी संज्ञा बदल जाती है, लेकिन है वह मूलतः एक। और इसीलिए इस माया के साथ परमेश्वर किस तरह से युक्त होकर, अथवा कहो युक्त होकर, ये मैं वर्डली शब्द बोल रही हूँ, दुनियावी शब्द बोल रही हूँ, लौकिक शब्द बोल रही हूँ, उसको वास्तव में तो उपहित होकर, ये टेक्निकल वर्ड वेदांत का ज्यादा पूर्ण सुटेबल है। सो उत्पत्ति के संदर्भ में आप देखें तो ईश्वर जगत का अभिन्न निमित्त उपादान विवर्त कारण है, ये वाक्य मैंने कहा था, और इसी वाक्य के ऊपर पूरा क्लास चल रहा है। सो अब देखिए कि जगत कारण है, शॉर्ट में बनाए तो ईश्वर, तो जगत क्या बना? कार्य बना। जगत कारण, ईश्वर कारण है तो जगत कार्य बना। बट ये जो रिलेशनशिप है ईश्वर के और जगत के बीच में, ईश्वर जगत का कारण है माने इट्स अ कोज इन द वर्ल्ड इज द इफेक्ट। एक कार्य कारण भाव जो है वो वास्तविक नहीं है। इट्स पूज्य गुरुदेव उसे कहते हैं रिलेशनलेस रिलेशनशिप। ये बड़ा ही गहरा शब्द है, रिलेशनलेस रिलेशनशिप। वास्तव में ईश्वर कारण और जगत कार्य ऐसा हम कहते हैं, बट वो एक ही है। जैसे मैं समझाऊंगी तो समझ जाएंगे आप। जैसे मिट्टी कारण है, घट कार्य है। मिट्टी कोज है, घट इफेक्ट है, राइट? तो मिट्टी जैसे कारण, मिट्टी जो कारण है वो घट से जैसे भिन्न नहीं है, सुवर्ण जैसे आभूषण से भिन्न नहीं है, उसी तरह से ईश्वर जगत से भिन्न नहीं है। और इसीलिए ईशावास्यम यदि समझना है तो यहाँ पर भी समझ में आएगा। ईशावास्यम इदगम सर्वम, एक ही टुकड़ा है जिंदगी भर साधना करने के लिए। ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र है। तो ईश्वर ही जगत है। जैसे आभूषण में सुवर्ण जो है वह अनुगत है, समन्वित है, ये हिंदी के शब्द है, अनुगत है, समन्वित है। तो वैसे ईश्वर जो कारण है जगत में समन्वित है, अनुगत है। अर्थात बिल्कुल ये छोटा टुकड़ा दिमाग में डाल लेंगे, अर्थात कारण ही कार्य रूप में भास रहा है। यह सोना ही, सोना माने गोल्ड ही आपके ऑर्नामेंट्स के रूप में भास रहा है। दोनों एक ही है। उसी तरह से कार्य जगत और कारण जगत के, कारण और ईश्वर के बीच में रिलेशनशिप है, लेकिन अगेन रिलेशनलेस रिलेशनशिप है। ये मैं एक लेवल की बात करती हूँ, क्योंकि वेदांत इसको भी आगे चल के निगेट करता है, बट समझने के लिए थोड़ा थोड़ा। तो प्रश्न यह आएगा, यहाँ तक समझ में आए, नहीं आया है तो 2-3 बार सुनना लीजिए। तो प्रश्न, शंका यह उत्पन्न होती है कि यदि जगत और ईश्वर के बीच में कार्य कारण का संबंध है, जैसे मिट्टी का घट के साथ है, तो मिट्टी के गुणधर्म घट में दिखते हैं ना, सुगंध वैसी ही है, कलर वैसा ही है। सो उसी तरह से सुवर्ण यदि बेंगल का कारण है तो सुवर्ण के गुणधर्म बेंगल में दिखते हैं, ऑर्नामेंट्स में दिखते हैं।
तो निष्कर्ष क्या है? कारण के गुणधर्म कार्य में अनुगत होते हैं। उस न्याय से जगत का कारण यदि ईश्वर है, जो नित्य है, जो चेतन 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 है, वह चीज जगत में क्यों नहीं दिखती है? प्रश्न दिमाग में बैठना चाहिए। यदि एग्जाम्पल हम देते हैं बेंगल माने ऑर्नामेंट एंड गोल्ड का, मिट्टी एंड घट का, तो वहां तो मिट्टी घट में अनुगत है, उसके सारे गुणधर्म उधर हमें दिखते हैं। सुवर्ण के सारे गुणधर्म ऑर्नामेंट्स में दिखते हैं। तो ईश्वर जो चेतन है, जो नित्य है, माने ब्रह्म तत्व, वह जगत में क्यों नहीं दिखता? वो जगत में होना चाहिए, लेकिन जगत तो मिथ्या कहते हैं, जगत तो अनित्य है, परिवर्तनशील है। तो ब्रह्म तत्व के सत्य के ईश्वर के गुणधर्म यहाँ दिखते नहीं है, तो कैसे कहे कि वह जगत कारण है? मैं आगे बढ़ रही हूँ। प्लीज लिखिए ना कमेंट्स में आप लोग कि आपको जम रहा है, तो फिर मैं इतना डिटेल में जाऊं और आप कहें कि थोड़ा कठिन है। ज्यादा तो आप नहीं लिखेंगे, आई नो, थोड़ा कठिन है, तो मैं समझ जाऊंगी। ये प्रश्न आया, अब उसका उत्तर दे रही हूँ। प्रश्न क्या है? मिट्टी का गुणधर्म घट में है, सुवर्ण का ऑर्नामेंट्स में है, तो ईश्वर का गुणधर्म यहाँ क्यों नहीं दिखता है? यहाँ तो विकार दिखता है, परिवर्तन दिखता है, मृत्यु दिखती है, राग द्वेष दुख दिखता है, वो तो सच्चिदानंद है। तो ऐसा क्यों है? यदि आप कहे कि ईश्वर जगत का कारण है, आई थिंक पकड़ा इतना पकड़ा, उसको घोटना पड़ेगा। आप देखो, मैं समाधान बताते हैं। उत्तर पक्ष, जैसे मिट्टी से घट बना, सुवर्ण से ऑर्नामेंट्स बने, माने आभूषण बने, तो डेफिनेटली ये ऑर्नामेंट और ये घट कार्य है और मिट्टी और सोना कारण है। परंतु बट, ब्यूटी बट, सावधानी से सुनना, परंतु घट आदि जो कार्य बनता है उसके लिए केवल मिट्टी ही आवश्यक है ऐसा नहीं है, उसके अलावा कुम्हार की जरूरत है। वो चाकड़ा क्या बोलते, चक्र, उसकी जरूरत है। वो एक जो दंड होता है उसकी जरूरत है, इत्यादि औजार की जरूरत है। सुवर्ण के लिए भी हथौड़ी, तो ऑर्नामेंट्स बनता है तो हथौड़ी की जरूरत है। तो इस तरह से ये और चीजों की भी जरूरत है। तो इसीलिए ये जो मिट्टी रूपी कारण है वो तो घट में एकाकार होता है और उसका गुणधर्म समन्वित होता है, लेकिन यह जो कुम्हार है, माने तो मिट्टी को उपादान कारण कहते हैं, मटेरियल कोर्स ऐसा इंग्लिश में कहते हैं। लेकिन ये जो कुम्हार है, चक्र है, माने चाकड़ा है, एरन है, हथौड़ी है, दंड है, इत्यादि जो औजार है वो नहीं है, तो फिर घट नहीं बनेगा, ऑर्नामेंट नहीं बनेगा। तो फिर वे तो कार्य के अंदर मिल नहीं जाते हैं, जैसे मिट्टी घट में मिल जाती है, माने मिट्टी का सब कुछ घट, मिट्टी का जो गुणधर्म है वो घट ही है, मिट्टी पूर्णतया घट के साथ एकाकार है। वैसे ये कुम्हार मिट्टी के घट में घुसता नहीं है, तो बाहर से काम करता है, राइट। औजार भी बाहर है, औजार समझता है, इंस्ट्रूमेंट्स। तो जो स्वयं कार्य में नहीं जाता है, समन्वित नहीं होता है, बट जिसके बगैर कार्य संपन्न नहीं होता है। कुम्हार के बगैर घट बन जाएगा? औजार के बगैर ऑर्नामेंट बनेगा? चाहे कितना भी सोनी के बगैर, माने गोल्ड स्मिथ के बगैर नहीं बनेगा। फिर से बोलती हूँ, पकड़ लेना। जो कार्य में सम्मिलित नहीं होता है, समन्वित नहीं होता है, लेकिन जिसके बिना कार्य उत्पन्न नहीं होता है, उस कुम्हार, सोनी और औजार आदि को निमित्त कारण कहते हैं। मैं अभी दृष्टांत पे ही चल रही हूँ, अभी ईश्वर पे नहीं आई, पकड़ रहे ना। तो उसको निमित्त कारण कहते हैं। तो
कुंभार कारण है लेकिन घट में मिल नहीं जाता है। सोनी गोल्ड स्मिथ जो कारण है वो ऑर्नामेंट में घुस नहीं जाता है, तो उन्हें निमित्त कारण कहते हैं, माने एफिशिएंट कोज कहते हैं। उसी तरह से यह परमेश्वर है, वह निमित्त कारण है, और माया जो है वो उपादान कारण है, किंतु परंपरा से, माने परंपरा माने ट्रेडिशन नहीं लेना यहाँ पे, परंपरा से माने चूंकि माया परमेश्वर की अभिन्न शक्ति है, इस सेंस से, इन दैट सेंस उस परमेश्वर को उपादान कारण भी कह देते हैं। आया पकड़ में आया। लोग हंसते हैं यहाँ पे, माने ऊपर से जा रहा है, बट एनीवे ठीक है। माने कुंभार उसमें घुसता नहीं है घट में, तो कुंभार को क्या कहते हैं? निमित्त कारण। मिट्टी घुस जाती है घट में तो मिट्टी को उपादान कारण कहते हैं। यहाँ तक समझा? तो लेकिन तो इसी तरह से मिट्टी को मटेरियल कोज और कुंभार को एफिशिएंट कोज कहते हैं। लेकिन तो परमेश्वर को, तो इसी तरह से यहाँ पे माया को उपादान कारण कहते हैं। मिट्टी के जगह पे माया को रखो, उपादान कारण कहते हैं। किसके लिए? जगत की उत्पत्ति के लिए। घट की उत्पत्ति के लिए मिट्टी उपादान कारण है, जगत की उत्पत्ति के लिए माया उपादान कारण है। घट की उत्पत्ति के लिए कुंभार इत्यादि निमित्त कारण है, जगत की उत्पत्ति के लिए परमेश्वर इत्यादि निमित्त कारण है। अब समझा? अब समझा? लेकिन अब एक बात जो मैं बोल गई वो ये है कि जो माया उपादान कारण है जगत की, लेकिन माया स्वतंत्र तो नहीं है, वो तो ईश्वर की शक्ति है। जैसे सूर्य की प्रकाश शक्ति है, अग्नि की दाहक शक्ति है, वैसे माया ईश्वर की शक्ति है। तो माया उपादान कारण है, तो ईश्वर भी इन दैट सेंस, उस तरह से सोचने से परमेश्वर भी क्या बना? उत्तर नहीं आ रहा है, इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है, बट एनीवे मैं बोलूंगी अभी। वह उपादान कारण बनता है, वैसे माया शक्ति उपादान कारण है जगत का। यहाँ तक पकड़ा। बट चूंकि माया स्वतंत्र कोई चीज नहीं है, वो परमेश्वर की शक्ति है। तो परमेश्वर की शक्ति, जैसे सूर्य ने जगत को प्रकाश दिया या उसकी प्रकाश शक्ति ने प्रकाश दिया, जगत के माने जो किरण है सूर्य के अथवा अग्नि की जो दाहक शक्ति है, उसने मुझे जलाया, तो मैं कहूंगी कि अग्नि ने जलाया, कह दूंगी ना मैं ऐसे। वैसे माया शक्ति उपादान कारण है, बट चूंकि माया शक्ति ईश्वर की ही शक्ति है, तो फिर हम ये कह सकेंगे कि ईश्वर ही उपादान कारण है। अब पकड़ा? आई थिंक आई इनफ पकड़ा है अभी। ओके, सो जैसे अग्नि ने जलाया, सूर्य ने जगत को प्रकाशित किया, अथवा सूर्य के किरणों ने जगत को प्रकाशित किया, तो सूर्य ने किया ऐसा ही कहेंगे। ऐसे माया शक्ति उपादान कारण है, फिर भी इन वो परंपरा से ईश्वर ही उपादान कारण है ऐसा कहा जाएगा। तो ईश्वर क्या बना? निमित्त कारण और उपादान कारण। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक ठीक है? इज द मटीरियल कोर्स, इज एफिशिएंट कोर्स। अब बस एक करके छोड़ देती हूँ मैं, छोड़ना ही पड़ेगा वैसे भी, बट अब ये टॉपिक लिया है तो पूरा करना ही पड़ेगा। अब देखो, ये उपादान कारण जो है, माया शक्ति को हमने उपादान कारण कहा, उसमें दो विभाग पड़ते हैं। शायद आगे के श्लोकों में इतना कठिन नहीं आएगा, ये बेसिक श्लोक है, फाउंडेशन का है, इसलिए थोड़ा कठिन जा रहा है। सो उपादान कारण में दो विभाग है, एक है परिणामी उपादान कारण और एक है विवर्ती उपादान कारण। उपादान कारण एक ही है माया, बट दो तरह से जरा देखते हैं। जो मिट्टी है, सुवर्ण है, अथवा कॉटन ले लो, कापूस बोलते हैं उसको, वो जो है वह अपने स्वरूप का त्याग करके कार्य का नाम और रूप ग्रहण कर लेते हैं। माने मिट्टी
अब मिट्टी नाम से नहीं पुकारी जाती है, वो घट के नाम से पुकारी जाती है। उसका अब शेप बन गया घट का शेप, तो कार्य रूप में वह परिणमित हुई ऐसा कहा जाएगा, रूपांतरित हुई ऐसा कहा जाएगा। समझ में आता है? सुवर्ण अभी गहने में परिणमित हुआ, इट इज बिकम लाइक इट इज बिकम बेंगल, उसका नाम अब बेंगल हो गया, वो परिणमित हुआ। इसको कहेंगे परिणामी उपादान कारण, क्योंकि वह कार्य में समन्वित हो गया। लेकिन विवर्ती उपादान कारण क्या है? स्वयं के स्वरूप का त्याग किए बिना, किसी भी प्रकार से परिवर्तित हुए बिना, जब वस्तु अपने सदृश, सदृश माने अपने जैसा किसी वस्तु को दर्शाता है, बताता है, तब उसे, जो वस्तु मिथ्या है, असत है, वो खाली बताता है, अपने में भ्रांति का दर्शन कराता है, तब उस वस्तु को विवर्ती उपादान का कारण कहते हैं, विवर्ती कारण कहते हैं, विवर्ती उपादान कारण कहते हैं। क्लासिक एग्जाम्पल इन वेदांत इज रज्जु में सर्प का दिखना। ये वास्तव में सर्प है क्या रज्जु के ऊपर? नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? खाली दिखाता है। रज्जु अपने ऊपर, वैसे तो आपकी बुद्धि में भ्रम है करके दिखता है, सो मेनी अदर रीजंस, बट वाक्य ऐसे ही बोलना पड़ेगा। रज्जु जो पदार्थ है, जो वस्तु है, वह अपने सदृश, अपने जैसा कोई सर्प नाम की चीज है उसका दर्शन कराता है, लेकिन रज्जु में 1 मिलीमीटर भी, 1 अंश भी परिणाम नहीं होता है, वो जैसा का तैसा रहता है। और इसीलिए जो सर्प है वो विवर्त है, सुपर इम्पोजिशन है। विवर्त माने सुपर इम्पोजिशन है रज्जु के ऊपर, ऐसा कहा जाएगा, क्योंकि मिट्टी घट में समन्वित हो गई। रज्जु तनिक भी, किंचित भी सर्प में समन्वित हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ। सर्प में रज्जु घुस गया क्या? कुछ भी नहीं हुआ, नहीं हुआ। आप पहली बार कई लोग वेदांत सुनते हैं तो उन्हें एकदम पिकअप करना, आई अंडरस्टैंड, नथिंग रॉन्ग इनटू दैट। सो कारण रूपी रज्जु सर्प रूपी कार्य में अनुगत नहीं हुआ, ये केवल सर्प दिखता है, केवल ये सुपर इम्पोजिशन दिखता है, इसलिए उसको कहेंगे कि सर्प, रज्जु ये सर्प का विवर्त कारण है। तो उपादान कारण में 2 है, परिणामी और विवर्त। तो मिट्टी घट का परिणामी कारण है और रज्जु सर्प का विवर्त कारण है। दोनों उपादान कारण है, बट एक विवर्त उपादान कारण है, एक परिणामी उपादान कारण है। इस बात को स्पष्ट कर देना। तो नाउ कम टू द दाष्टान्त। तो ईश्वर जगत का उपादान कारण है माया शक्ति को लेकर, with respect to माया शक्ति, चलो that's a better English word, with respect to माया शक्ति, ईश्वर जगत का निमित्त कारण तो है ही, बट उपादान कारण भी है। किंतु कैसा उपादान कारण है? परिणामी की विवर्त। आई नो आप इतना जल्दी नहीं सोच पाएंगे। परिणामी होता तो जगत नित्य होता, जगत अपरिवर्तनशील होता, क्योंकि जगत उसमें घुस जाता था। लेकिन ईश्वर जगत का विवर्ती उपादान कारण है। anyway, ये समझना पड़ेगा। जगत माने ईश्वर जगत का विवर्ती उपादान कारण है। और इसी के संदर्भ में पुनः आपके चित्त में, क्योंकि हम लोग बड़े ही सब जगह ईश्वर को देखना, मैं बचपन से हम भी ऐसे सोचते थे कैसे सब जगह देखे ईश्वर को। वेदांत पढ़ने के बाद उसकी क्लैरिटी आई कि हाउ वी कैन सी इन एवरीथिंग हिम, द लॉर्ड, द गॉड। और इसीलिए ये बात जब आप समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैसे आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप ये समझेंगे कि परमेश्वर अथवा ईश्वर जगत का विवर्ती उपादान कारण है, तब
ईशावास्यम इदगम सर्वम, इस श्रुति के टुकड़े को, इस क्वार्टर को, मंत्र के क्वार्टर को आप क्लैरिटी से समझ सकेंगे, अन्यथा कभी नहीं समझ सकेंगे, कभी नहीं। मैंने ईशावास्य में भी ये बातें नहीं करी थी क्योंकि दैट वाज माय फर्स्ट, मैंने पहला ग्रंथ था कोरोना पीरियड में ऑनलाइन, और लोगों को मैं पहचानती नहीं थी कि कौन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्या लेवल है, इसलिए ये सारी बातें वहां डील नहीं की थी। लेकिन आप यहाँ पे इसको संबंधित करना ईशावास्यम इदगम सर्वम को, और आप समझना कि कैसे यह ईश्वर जगत का परिणामी उपादान कारण नहीं है, इसलिए आप जगत के चीजों को एज इट इज, इन्वर्टेड कोमा, एज इट इज ईशावास्यम नहीं कह सकेंगे, समझना पड़ेगा। सो जैसे रज्जु अपने स्वभाव में कुछ भी फेरफार किए बिना, रूपांतर किए बिना सर्प का भ्रांत दर्शन कराती है, वैसे माया विशिष्ट ब्रह्म अथवा ईश्वर अपने में कुछ भी परिवर्तन किए बिना, स्वयं रूपांतर हुए बिना, अज्ञान काल में जीवात्मा को ये जगत का दर्शन माया के द्वारा कराता है, भेद दर्शन माया के द्वारा कराता है। रज्जु ही स्वयं सर्प रूप में होती है, जनाती है अपने आप को सर्प रूप में, वैसे ये वाक्य बड़ा महत्व का है, बहुत प्यारा है और इम्पोर्टेंट है। वैसे जगन्नाथ जो भगवान है, ईश्वर जो है, वह जगत रूप में अथवा ब्रह्मांड रूप में अपने आप को जनाता है। माने इसको जो साधक समझ सकते हैं उनके लिए हेल्प के लिए वाक्य बोल दो तो, माने उस सर्प का निगेशन करके ही रज्जु दर्शन जो है वही वास्तविक दर्शन है। वैसे जगत का जो दर्शन हमें हो रहा है उसको निगेट करके, और जो ब्रह्म है, जो सत्य है, उसका दर्शन ही वास्तविक ईशावास्यम इदगम सर्वम श्रुति के इस वाक्य को समझने जैसा है। माने निगेशन इज द कंडीशन, तब जाके ईशावास्यम समझेगा, क्योंकि सर्प को निगेट करके ही रज्जु का दर्शन होगा ना, सर्प को निगेट किया तो रज्जु का दर्शन होगा। उसी तरह से जगत का जो भ्रांति में सब कुछ है उसका निगेशन किया तो फिर वह रज्जु रूपी जो ब्रह्म है उसका दर्शन होगा। सो इस तरह से जगत का सर्जन माने उत्पत्ति, अब एंड कंक्लूजन कर रही हूँ, और वो इम्पोर्टेंट है। उसी तरह से यह जगत का सर्जन माया के द्वारा हुआ है। ये विवर्ती उपादान कारण की दृष्टि से यह जगत का निमित्त कारण परमेश्वर बनता है, और इसीलिए ईश्वर के जो चेतनत्व है, नित्यत्व है, ये गुण आपको जगत में दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि वह विवर्ती उपादान कारण है। क्योंकि कहते हैं ना, वो मूड खराब नहीं करना है, बट समझने के लिए कि वो जो कथा है कि वो भैंसे ने उसको लात मारी, तो कहते हैं तो भगवान उसका उड़ गया भैंसे में से। पहले देख रहा था भैंस को, गाय को, बैल को, क्या ईश्वर, अब जब लात मारी तो उड़ गया। उड़ ही जाएगा भैया, क्योंकि वेदांत को समझे बिना आप सर्व जगत को ईश्वर देखना शुरू करेंगे तो उड़ तो लात लगेगी ही लगेगी। इसलिए शास्त्र को ठीक से समझना चाहिए। तो ईश्वर जगत का निमित्त विवर्ती उपादान कारण है, और जगत का निमित्त उपादान कारण भी वही है। जैसे कुम्हार इत्यादि है, ऐसा निमित्त कारण भी वही है। हम उसका एग्जाम्पल वगैरह आगे से देंगे, बट एक प्रश्न छोड़ देते हैं, मैंने अगले क्लास में भी थोड़ा डील करना पड़ेगा। प्रश्न छोड़ देती हूँ, और एग्जाम्पल भी उसका क्लासिक एग्जाम्पल मुंडक उपनिषद में दिया है, कुछ लोग पढ़ लेंगे और ग्रुप में डालेंगे तो अच्छा है कि वो विच एग्जाम्पल इज देयर इन जगत उत्पत्ति। सो क्वेश्चन यह है,
माया यदि ये जगत का सर्जन करती है परिणामी उपादान कारण के रूप में, तो वह तो स्वयं जड़ है। तो जड़ कैसे सृष्टि का सर्जन कर सकती है? और शुद्ध ब्रह्म तो निष्क्रिय है, निरवयवी है, तो ये क्रियाशील अवयवी जगत का सर्जन वो कैसे कर सकता है? तो उसे समझने के लिए, माने वो भी नहीं कर सकता है और माया भी नहीं कर सकती है, तो फिर कैसे जगत का सर्जन होता है? इस प्रश्न को हम डील करेंगे अगले क्लास में और समाधान करेंगे शास्त्रों के आधार पर। आप 2-3 बार सुनना, मोस्टली इतना कठिन आगे नहीं आएगा, ऐसा देखेंगे हम। एनीवे, आप कमेंट में भी जरूर देखें। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।